गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था यूटेराइन ऑर्गन पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स। तो उसमें अपन ने बात की थी कि जो भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो क्या हो रहे थे, डिसलोकेट हो रहे थे। क्या हो रहे थे? डिसलोकेट। कहाँ से? अपने जो नॉर्मल पोजीशन से वो ऑर्गन्स थे। कौन कौन से थे? अपन ने पढ़ा था यूट्रस था, यूरेथ्रा, रेक्टम, ब्लेडर। ये ऑर्गन्स क्या हो रहे थे? डिसलोकेट हो रहे थे। और कहाँ की तरफ प्रोलेप्स हो रहे थे? वेजाइना में। तो इसे अपन बोले थे यूटेराइन ऑर्गन प्रोलेप्स। अब अपन पढ़ेंगे फर्स्ट इसका यूटेराइन प्रोलेप्स। यूटेराइन प्रोलेप्स। तो यूटेराइन प्रोलेप्स में क्या है, मैंने उस दिन भी बताया था आपको लास्ट क्लास में भी कि अपने अलग अलग जैसे ऑर्गन्स है उन्हीं के बेस पे इनको अलग अलग नाम दिया था। यूटेराइन प्रोलेप्स मतलब यूट्रस slip out into the vagina, it called uterine prolapse। आ गया समझ में? यूट्रस है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से क्या हो रहा है? डिसलोकेट या स्लिप आउट मतलब धस रहा है नीचे की तरफ। नीचे मतलब किस में? वेजाइना में। इसे ही अपन क्या बोल रहे हैं? यूटेराइन प्रोलेप्स। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी अभी कि इट इज़ ए कंडीशन इन विच वुमन uterus slip out at it is normal position into the vagina, it called uterine prolapse। यह इसकी सेकेंड डेफिनेशन और करके अपन पढ़ सकते हैं। यूटेराइन प्रोलेप्स डेवलप द पेल्विक फ्लोर लेगिमेंट्स मसल्स आर प्रोवाइडिंग द डिसलोकेशंस या इनएडुकेट सपोर्ट टू द यूट्रस। बट ये जो डेफिनेशन है ये आपके लिए इनफ है। इट इज़ ए कंडीशन इन विच ए वुमेन यूट्रस स्लिप आउट एट इट इज़ नॉर्मल पोजिशन इन टू द वेजाइना। अगर समझ में आए आई होप। सेकंड देखते हैं इसके कोजेस। तो कोजेस अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं कि इसके क्या क्या कोजेज है। फर्स्ट है वन और मोर प्रेगनेंसी, या अपन बोल सकते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी, बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी। सेकंड क्या है? वेजाइनल बर्थ या वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी। थर्ड इसका कोज है हैवी वेट बेबी। अगर बेबी का वेट ज़्यादा है उस कंडीशन में भी ये भी क्या कर सकता है? यूटेराइन प्रोलेप्स को कोज कर सकता है। नेक्स्ट है एडवांस एज। फिर लिखा मैंने हैवी वेट लिफ्टिंग, ये भी क्या है? इसका कोज है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट लेबर। वही डिफ़िकल्ट लेबर क्यों होगा? या तो हो सकता है जो बेबी उसका वेट ज़्यादा हो, उस कंडीशन में क्या हो सकता है? डिफ़िकल्ट लेबर हो सकता है। और जो इम्पोर्टेंट कोज है वो है लॉस ऑफ
मसल्स टोन इन पेल्विक एरिया। ये क्या हो गया, इसके कोजेज हो गए, ट्रॉमा एंड इंजरी और प्रीवियस पेल्विक सर्जरी, जो अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी, प्रीवियस पेल्विक सर्जरीज एंड क्रोनिक कफिंग। क्रोनिक कफिंग ये क्या इसके कोजेज हैं। अगर ये कोजेज हैं तो पेल्विक या अपन बोल सकते हैं यूटेराइन प्रोलेप्स हो सकता है पेशेंट को। अब कोजेज अपने को पता चल गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। किसकी बात करते हैं, साइन एंड सिम्टम की। तो वही सेम सिम्टम रहेंगे जो अपन ने पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स में पढ़े थे, बट एग्जाम में क्या आपसे पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स की जगह आपसे एक क्वेश्चन आता है यूटेराइन प्रोलेप्स। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए ये हो सकता है, यूटेराइन प्रोलेप्स। तो साइन एंड सिम्टम की बात करें तो इसमें फर्स्ट वही है, सेंसेशन ऑफ हैवीनेस, मतलब भारीपन लगेगा। दूसरा प्रेशर क्रिएट रहेगा। कहाँ रहेगा प्रेशर, पेल्विक रीजन के अंदर। लोअर बैक पेन, और जो आपका यूट्रस है प्रोवाइडिंग फ्रॉम वेजाइना, मतलब वेजाइना में आपको क्या होगा, फील होगा प्रोटोट्रिक इनटू द वेजाइना, मतलब प्रोट्रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, प्रोलेप्स, मतलब वेजाइना के अंदर आपको फील होने लगेगा कि कुछ मतलब वेजाइना के अंदर आपको ये फील होगा यूट्रस। अब नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, फिर मैंने लिखा था डिस्यूरिया या डिफिकल्टी इन यूरिन। नेक्स्ट है जनरल डिस्कम्फर्ट। ये हो गए आपके साइन एंड सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब बात करते हैं अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। तो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस क्या क्या हो सकते हैं, वही मैंने बताया था। फर्स्ट यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, हिस्टोस्कोपी, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका है। इसके थ्रू क्या करते हैं अपन, जो इंटरनल ऑर्गन है उसके स्ट्रक्चर्स और उसका पाथवे को अपन देखते हैं कि वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। और सीबीसी, ये हो गए आपके यूएसजी, सीटी स्कैन, हिस्टोस्कोपी एंड सीबीसी। ये क्या इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की मैंने उस टाइम ही बताया था कि अगर ये स्मॉल पोर्शन में अगर प्रोलेप्स है तो क्या होगा कि आपको ट्रीटमेंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन केस ऑफ सीवियर पेन हो रहा है या जो ऑर्गन है वो ज़्यादा क्या है प्रोलेप्स है, तो इस कंडीशन में आपको सर्जिकल रिपेयर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि ऑर्गन क्या हो रहा है, प्रोलेप्स हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ क्या हो रहा है, ये डिसलोकेट हो रहा है या स्लिप आउट हो रहा है। तो ये मेडिसिन से तो क्या नहीं होगा, रिकवर नहीं होगा, बट इसके लिए कुछ आपको सर्जरीज क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट तो उसका कुछ है नहीं है, अपने को इसका सिर्फ क्या देखना है, सर्जिकल मैनेजमेंट देखना है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें अपन, तो फर्स्ट वन है इसका स्ट्रोपेक्सी। दिस प्रोसीजर्स क्या होता है, दिस प्रोसीजर्स इन्वॉल्व पुलिंग
यूट्रस back into its normal position. इस जो स्ट्रोपेक्स इसमें क्या करेंगे, एक प्रोसीजर से इसमें इन्वॉल्व है कि पुलिंग, उसको पुल आउट करेंगे किसको, यूट्रस को बैक इनटू द इसकी नॉर्मल पोजीशन में, तो स्ट्रोपेक्सी कर देंगे। सेकंड मैंने आपको बताया था इसका, और पुलिंग करके स्विचरिंग कर देंगे। स्विचरिंग कहाँ करेंगे, द यूट्रस विथ सराउंडिंग, जो भी इसके टिश्यू है, सराउंडिंग टिश्यू से जो भी वॉल है यूट्रस और की जो वॉल के जो सराउंडेड टिश्यू है उससे क्या कर देंगे, उसको पुल आउट करके स्विचरिंग अपन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, वहाँ अपनी पोजीशन पे चली जाएगी। सेकंड है वेजाइनल पेसरी, जो मैंने बताया था कि एक डिवाइसेस होती है जो किसको सपोर्ट करती है, जो वेजाइनल वाल है उसको सपोर्ट करेगी। ये देखो मैंने लिखा है इसमें रबर और प्लास्टिक डिवाइस डेट फिट around and under lower part of the uterus, it helping to support the uterus in normal पोजीशन। ये एक डिवाइसेस होती है ऐसे राउ रिंग लाइक, तो ये क्या कर देते हैं, वेजाइना के थ्रू उसमें पुल आउट करते हैं और एक जगह इसमें क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं इस डिवाइसेस को। तो ये क्या करती है, जो यूट्रस है उसको प्रोलैप्स होने से क्या करती है, बचाती है, उसको स्टॉप या सपोर्ट करती है। जो यूट्रस की जो भी वॉल है उसको ये क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, जिससे वो क्या नहीं हो पाएगा, प्रोलैप्स नहीं हो पाएगा। अगर सीवियर कंडीशन है तो इस टाइम क्या कर देंगे, स्टेक्टोस्टोमी कर देंगे अपन। स्टेक्टोमी क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ द यूट्रस को ही क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये होगा इसका मैनेजमेंट। ये होगा आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट अपन देखेंगे मेनिस्ट्रल्स डिसऑर्डर्स, जिसमें अपन एमनोरिया, प्री मेनिस्ट्रल सिंड्रोम, ये वाले टॉपिक्स अपन नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।